जो बेस है क्षार, ये क्या करता है, बीटा का हाइड्रोजन निकालता है। बीटा का हाइड्रोजन ले जाएगा तो क्या बनाएगा, H2O। देखिए ये OH है, ये H है, तो वाटर बना दिया। देखिए यहाँ पर क्या निकल रहा है, वाटर। ठीक है, ये तो निकाल के ले जाएगा। अब क्या, ये जो बॉन्ड बचा है, ये बॉन्ड क्या है, ये यहाँ ट्रांसफ़र, यहाँ ये बॉन्ड यहाँ पर आएगा। जब ये बॉन्ड यहाँ पर आएगा, यहाँ पर बॉन्ड है ऑलरेडी, यहाँ पर बॉन्ड एक और आएगा, तो देखिए ये जो बॉन्ड है यहाँ पर आएगा, तो यहाँ क्या जाएगा, एक बॉन्ड था पहले और एक और आ गया, ये वाला बॉन्ड जो यहाँ आ गया। जब ये यहाँ आएगा तो किसी को निकलना भी पड़ेगा, तो ये क्या है, Br जो यहाँ से निकलता है, तो Br किसके साथ निकल जाता है, के इसके साथ, KBr, तो क्या बन गया, KBr। तो देखिए KBr निकल गया, इसलिए यहाँ डबल बॉन्ड आता है और KBr निकल जाता है और ये वाटर निकल जाता है, इसलिए यहाँ डबल बॉन्ड है। तो ध्यान रखिएगा कि ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, बीटा से हाइड्रोजन निकलता है और यहाँ से Br निकलता है, तो KBr हो गया और वाटर पता चल गया आपको, और यहाँ हमेशा डबल बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ इसको इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे अच्छे से याद कीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी ये करके दिखा रखा है। देखिए ये बीटा विलोपन कहा जाता है, बीटा हाइड्रोजन कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। बीटा हाइड्रोजन याद रखिएगा क्यों कहा जाता है, क्योंकि X है, X वाला जो ग्रुप होता है इसको तो अल्फ़ा कहते हैं, तो याद रखिए जिस पे X है इसको तो अल्फ़ा कहते हैं, उसके बराबर वाले को बीटा कहते हैं। बीटा क्यों कहते हैं, क्योंकि बीटा में से क्या निकलना होता है, हाइड्रोजन निकलता है, हाइड्रोजन होना ज़रूरी है। तो हाइड्रोजन, तो यहाँ से यहाँ क्या था, KOH था, तो ये जो OH होता है वो बेस होता है, तो देखिए यहाँ बेस लिख दिया है सीधा, तो यहाँ KOH लिख दीजिए या बेस। तो ठीक है, बेस का क्या काम होता है, H को ले जाना, तो H यहाँ से लेके जाएगा, तो ये जो बॉन्ड होता है ये यहाँ जाता है और ये X निकल जाता है, तो आपसे अच्छे से कर सकते हैं। तो ठीक है, ये तो सिंपल सी थी। अगर वो क्या करे, दो ऐसी वाली कंडीशन दे दे, देखिए ये ग्रुप है तो इस वाले कार्बन को क्या कहेंगे, अल्फ़ा कहेंगे। ठीक है, और इसके जस्ट वाले को इसके बराबर वाले को क्या कहेंगे, बीटा। तो यहाँ पर भी बीटा हो गया और इसके बराबर वाले को क्या कहेंगे, बीटा। यहाँ तो दो बीटा हो गए, वहाँ तो एक बीटा था, ठीक था, अब यहाँ दो बीटा है। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड बनेगा, देखिए यहाँ बना रखा है डबल बॉन्ड, और देखिए यहाँ से भी H निकलेगा, तो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है। अब दो क्या है, दो बार डबल बॉन्ड बन रहा है। अब ये कैसे पता चले कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल, मतलब कौन ज़्यादा क्वांटिटी में बनेगा और कौन सा कम। तो यहाँ पर एक नियम आया, यहाँ पर है सेजफ रूल, कहाँ गया, ये सेजफ रूल है। ठीक है, इस सेजफ रूल ने ये कहा कि जितने भी अल्काइल ग्रुप होंगे, जितने अल्काइल ग्रुप होंगे उतने ज़्यादा स्टेबल हो। अब देखिए कैसे हम कैसे पहचानेंगे, देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ डबल बॉन्ड है, तो देखिए यहाँ अल्काइल ग्रुप कितना है, एक है, और यहाँ पर कितने क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी 2H है, तो यहाँ पर अल्काइल ग्रुप 1 है। और देखिए इस कार्बन पे यहाँ पर अल्काइल ग्रुप 1 है और यहाँ अल्काइल ग्रुप 2 है, तो यहाँ क्या है, ज़्यादा अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर 1 है, तो ये क्या है, ज़्यादा क्वांटिटी। देखो ये 81% बन रहा है और ये 19% बन रहा है, तो ये ज़्यादा बन रहा है, तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल हो गया, मतलब ये मेजर हो गया, और ये माइनर, मतलब ये मुख्य हो गया और ये माइनर हो गया, मतलब अलिप। ठीक है, तो ये कम बनेगा और ये ज़्यादा बनेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, जब दो बीटा दे रखे हों तो ये कौन सा रूल है, सेजफ रूल है। मैं आपको कॉपी में करके दिखाती हूँ कैसे मतलब करना है। देखिए ये रिएक्शन मिलेगी, जैसे ऐसे है, CH3 CH2 CH2 CH2, यहाँ पर Br मिला, यहाँ से हटा दे रहे, तो इसको अल्फ़ा बोलेंगे, इसके बराबर वाले को बीटा और इस वाले को बीटा, और क्या है, KOH लिखा हुआ मिलेगा, और वो भी अल्कोहलिक। ठीक है, तो हमें पता है यहाँ से भी H जाएगा, यहाँ से भी H जाएगा, एक बार डबल बॉन्ड इधर बनेगा, एक बार डबल बॉन्ड इधर। तो पहले मैं इधर वाला बना देती हूँ, CH3, यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि Br और यहाँ से H निकल जाएगा, और यहाँ पर ये 3 बनेगा। रुक जाइए कुछ गलत कर दिया है क्या, हाँ ये 3 आएगा, 3। ठीक है, और प्लस इस बार यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि इस बार H यहाँ से लेंगे और Br यहाँ से निकलेगा। अब यहाँ पर भी डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड हो गया। तो एक रूल होता है सेजफ रूल, ठीक है, या NCERT में लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ेगा। तो इसने कहा जितने अल्काइल ग्रुप हैं, एक अल्काइल ग्रुप ये रहा, एक अल्काइल ग्रुप ये रहा, तो यहाँ तो 2 अल्काइल ग्रुप है और यहाँ पर ये पूरे को एक को लेंगे, ये एक अल्काइल ग्रुप है, यहाँ तो हाइड्रोजन है, तो अल्काइल ग्रुप सबसे ज़्यादा कहाँ है, यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, ये मुख्य हो जाएगा, ये ज़्यादा बनेगा और ये थोड़ा कम बनेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है। तो ये यहाँ पर ये लाइन सेजफ रूल यहाँ लिखा हुआ है, ये जो मैं आपको बोली थी अल्काइल ग्रुप, ये लिखा है, देखिए ये अल्काइल जो समूह होते हैं, ठीक है, ग्रुप जो होते हैं, उनकी संख्या अधिक होगी उतना ज़्यादा वो स्टेबल होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, जो
देखिए ये धातु के साथ अभिक्रिया है और इसका नाम गिरनार रिएजेंट है। इसमें क्या होता है, CH3 CH2 Br को मैग्नीशियम के साथ किया जाता है, एक धातु के साथ रिएक्शन करते हैं। और यहाँ पर क्या है, इसको ड्राई ईथर बोलते हैं, मतलब इसको ड्राई बोलते हैं, ये ईथर है। देखिए मैं इसे बताती हूँ कैसे करना है इसे। देखिए ये गिरनार रिएक्शन है, तो इसमें क्या होगा, CH3 CH2 और यहाँ पर X लेंगे और ये Mg, ये धातु है, ठीक है। धातु के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, CH3 CH2, ये जो है इनके बीच में आ जाएगा Mg, X बन जाएगा, ये 2 लिखा हुआ है, ये आ जाएगा। तो ये जो बनता है इसको बोलते हैं गिरनार रिएजेंट, गिरनार रिएजेंट कहा जाता है। फिर इसको दोबारा से वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो वाटर के साथ रिएक्शन हमें पता है वाटर कैसे टूट सकता है, H पॉजिटिव OH माइनस। तो ये ध्यान रखिएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इस पर नेगेटिव होता है। तो जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो किसके पास चल जाएगा, पॉजिटिव के पास। ये H जो है इसके यहाँ पर आ जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। ये जो H है वो तो इसके पास आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा CH3 2 है, तो एक H अब यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। प्लस ये वाला पार्ट जो है ये यहाँ लिखेंगे MgX, ये MgX यहाँ लिखा, ये जो बचा हुआ था माइनस था इस पर, ये यहाँ आ जाएगा OH। तो बस ये यहाँ पर है, ध्यान रखिएगा। ये नेम रिएक्शन है गिरनार, ऐसा आएगा गिरनार रिएजेंट लिखिए, तो ये आप लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये गिरनार रिएजेंट ये बनाया और ये नीचे यहाँ पर देखिए वाटर के साथ है, ठीक है। अभी नेक्स्ट वुड्स रिएक्शन पढ़ेंगे, ये भी नेम रिएक्शन है, ये भी नेम रिएक्शन है। देखिए RX ले रखा है और सोडियम ले रखा है, इसे बताती हूँ ये कैसे करते हैं कॉपी में। ये वुड्स रिएक्शन है, RX है, सोडियम है, देखिए RR बना है। तो देखिए कैसे बनाते हैं, मैं कॉपी में बताती हूँ कैसे बनाएंगे। ये वुड्स रिएक्शन है, अभिक्रिया, ये भी नेम रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पर इसने RX प्लस सोडियम लिया है, ठीक है। इसके 2 मोल लेते हैं और यहाँ पर ड्राई ईथर लिखते हैं, इसे इंग्लिश में ड्राई ईथर बोलते हैं, ईथर, ठीक है। इसका 2 मोल लेंगे, RX लिखा प्लस सोडियम लिखा, ये 2 लिखा है, इसका मतलब से 2 बार लिख सकते हैं। तो इसको मैं ऐसे करके लिख रही हूँ, जैसे आसानी हो जाएगी, ये इसके साथ निकल जाएगा। यहाँ 2 लिखेंगे, अभी बताऊँगी क्यों लिखेंगे। तो R और R बना, तो यहाँ R और R लिख दिया, R और R बचा, और ये जो सोडियम के साथ निकल जाए, सोडियम है, ये सोडियम X और X है, तो यहाँ X, तो यहाँ पर सोडियम 2 है, 2 यहाँ पर लिखें क्योंकि सोडियम 2 लिया है और X भी 2 है। तो जब इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो गया और इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे 2, यहाँ तो है ही ऑलरेडी 2, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ 2 लिखा था, 2 इसलिए लिखा था कि X 2 है, तो यहाँ 2 बार 2 तो लिख नहीं सकते हैं, तो यहाँ 2 लिखेंगे। तो ये ध्यान रखना, पेपर में सिर्फ इतना लिखा आएगा, सिर्फ RX प्लस सोडियम और प्लस ऊपर ये 0, सॉरी ड्राई, इसको ड्राई बोलते हैं इंग्लिश में, ईथर लिखा आएगा। तो आपको यहाँ 2 खुद लिखना होगा, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी खुद 2 लिखना होगा। इसका मतलब होता है तो ये है RX प्लस सोडियम प्लस RX, तो ये इसके साथ निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा R और R। तो ध्यान रखिए इतना लिखा हुआ मिलेगा।